विशाल धोटे, पाटणबुरी, यवतमाळ। इनका सवाल ऐसा है कि ये जो पृथ्वी का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ, ये क्या है? ये केवल योगायोग है कि इसके पीछे कोई कारण है? अब ये सवाल तो हर एक के मन में पैदा होता है। भाई मैं ऐसे ही पैदा हो गया, एक्सीडेंटल, मेरे जन्म का कोई प्रयोजन नहीं है, बस पैदा हो गया। ये स्वीकारना, सहन करना बहुत कठिन है। ये पृथ्वी भी ऐसे ही पैदा हो गई, उसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं था, कोई कारण नहीं था, किसी की योजना नहीं थी। ये सृष्टि भी ऐसे ही पैदा हो गई, किसी ने इसका निर्माण नहीं किया, इसके पीछे का कोई उद्देश्य नहीं था। ये स्वीकारना बहुत कठिन है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन फैक्ट तो यही है। विज्ञान का जब हम अभ्यास करते हैं, अब सूरज था, सूरज एक बहुत बड़ा गोला था, वायु रूप था, वो फूटा, फूटने के बाद में अलग अलग उसमें से ग्रह बने। ये घटना 450 करोड़ साल पहले हुई। फिर बाद में ये गोला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण और फूटने की स्थिति के कारण उसको गति मिल गई थी, तो वो घूमता रहा सूरज के इर्द गिर्द। और जब हवा नहीं होती है, वैक्यूम होता है, तो कोई रिटार्डेशन नहीं होता है, इसलिए उसकी गति कायम रहती है। ये न्यूटन्स के गति के नियम आज हम जानते हैं। तो इसलिए उसी स्पीड से ये पृथ्वी घूमते रही सूरज के इर्द गिर्द। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, इसलिए ठंडा होते गया। ठंडा होते होते उसमें से 350 करोड़ साल पहले से लेकर तो 250 करोड़ साल पहले तक अमीनो एसिड जैसी परिस्थिति निर्माण हुई, जिसमें से जीव सृष्टि पैदा हो सकती है। और उसी में से एक पेशीय प्राणी एमीबा जैसा पैदा हुआ, एक सेल का प्राणी, और उसका इवोल्यूशन होते होते पूरा इंसान पैदा हुआ 10 लाख साल पहले। अब ये हम जानते हैं, लेकिन स्वीकारना बहुत कठिन है। इसके पीछे किसी का उद्देश्य नहीं। इंसान का जन्म भी एक्सीडेंटल है, क्योंकि हम अपने आप को सबसे ज्यादा चहेते मानते हैं ईश्वर के। ईश्वर ने हमें निर्माण किया, सब प्राणियों से श्रेष्ठ कर कर निर्माण किया। ये बचपन से जो हम पर संस्कार हुए हैं, उस तुलना में हम कुछ भी नहीं है, केवल एक्सीडेंट है, ये मानना बहुत डिफिकल्ट जाता है। लेकिन मित्र, यही फैक्ट है, यही सच्चाई है। इसे आप योगायोग शब्द का उपयोग करिए या फिर एक्सीडेंट का उपयोग करिए, या फिर ये जो चक्र है सृष्टि का चलने वाला, ये चक्र का एक हिस्सा कहिए। हमारे जन्म के पीछे, इंसान के जन्म के पीछे कोई प्रयोजन था नहीं, ये तो डेफिनेटली दिखता है। अलग अलग प्राणी बने, इनके पीछे कोई प्रयोजन था नहीं, ये तो हमें दिखता है। पृथ्वी पर उस ढंग का वातावरण बना, वो वातावरण पकड़कर रखने की क्षमता पृथ्वी में थी, इतना गुरुत्वाकर्षण उसमें था, और उस वातावरण में ये सृष्टि पनप सकी, वनस्पति भी पनप सकी, प्राणी जगत भी पनप सका, और इसलिए ये यहां पर है। और एक दिन ये सभी नष्ट होने वाला है, यानी वातावरण भी नष्ट होगा, पृथ्वी भी नष्ट हो सकती है, क्योंकि हमें जो आगे की जानकारी है उसके अनुसार ये सूरज जैसे जो स्टार्स होते हैं, उनकी शक्ति क्षीण होती है। क्षीण होते होते वो पूरी तरह से ठंडे पड़ जाते हैं, उनका रूपांतरण ब्लैक होल्स में होता है। जब सूरज ठंडा पड़ेगा, तो ठंडा पड़ना तो दूर रहा, सूरज जो आज उष्णता दे रहा है या फिर जो टेम्परेचर फेंक रहा है,
प्रकाश फेंक रहा है, उसका प्रमाण कम होगा तो पृथ्वी जिंदा नहीं रहेगी। और फिर ब्लैक होल होने के प्रक्रिया में पृथ्वी उधर खींची जाएगी, वो भी उसमें समा जाएगी, तो कौन सा प्राणी जगत बचेगा, कौन सा इंसान बचेगा? लेकिन ये करोड़ों सालों में होगा, कई करोड़ों सालों बाद हो सकता है। और इंसान की जिंदगी तो बहुत छोटी है, 100 सालों की है, इसलिए इसकी चिंता करने की भी हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये नेचर के एक्सीडेंट्स है, चेक्स एंड बैलेंसेस है, उनके नियमों के अनुसार होने वाले घटित है, इतना हमने समझ लेना चाहिए। उसको योगायोग शब्द के पीछे कुछ तो भी प्लानिंग होता है, इसलिए मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करता हूं, जिसको हम कहेंगे एक्सीडेंट्स हैं। एक्सीडेंट्स में योगायोग जैसा कोई चीज हम ढूंढते नहीं हैं, बस हो गया, दैट्स ऑल, इतना हम कहेंगे। स्वीकारना कठिन है, लेकिन यही फैक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।